Hello everyone, welcome back to our channel. In this video, we are going to talk about how to write a test bench for AND gate. Now in previous video, we have discussed about the syntax of defining VHDL test bench. Now let us start with one example. So in this case, we should always start with defining our library element, which we write as library, and the standard library is our IEEE. Now we'll access it. तो हम यहाँ पर लिखेंगे use IEEE डॉट। अब IEEE जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है उससे अगर हमें स्टैंडर्ड पैकेज लेना है तो हम लिखेंगे std_logic_1164 एक्सटेंशन विथ ऑल। अब यहाँ से हम इस वाले पैकेज से सभी जो कंपोनेंट्स है फंक्शन है उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ये तो हो गया लाइब्रेरी डिफिनेशन। अब हम डिफाइन करेंगे एंटिटी। सो विल एबल टू राइट एंटिटी। अब यहाँ पर हमें डिफाइन करना है टेस्ट बेंच ऑफ एंड गेट, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टीबी टेस्ट बेंच अंडरस्कोर। एंड गेट के लिए है तो हम इसको लिखेंगे एंड इज। कुछ इस तरह से हम एंटिटी को डिफाइन करेंगे। अब हम इसको एंड करेंगे, सो विल राइट एंड टीबी अंडरस्कोर एंड दिस इज आवर सेमीकोलन। ओके, तो ये हो गया हमारा एंटिटी डिक्लेरेशन। अब हम डिफाइन करेंगे आर्किटेक्चर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आर्किटेक्चर। अब स्टाइल ऑफ मॉडलिंग तो फिक्स्ड है, विच इज आर बिहेवियर ऑफ एंटिटी का नाम टीबी अंडरस्कोर एंड इज। तो ये हो गया हमारा आर्किटेक्चर। नाउ लेट अस डिफाइन कंपोनेंट एंड देन विल गो फॉर सिग्नल डिक्लेरेशन। सो विल राइट विथ कंपोनेंट। अब इस वाले केस में हमें जो कंपोनेंट यूज करना है वो है एंड गेट का, तो हम इसको लिखेंगे कंपोनेंट एंड अंडरस्कोर गेट। अब इसका पोर्ट इनिशियलाइज करेंगे। सो एज यू नो फॉर एंड गेट वी नीड टू इनपुट्स ए बी, और जो आउटपुट है उसको हम वाई डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए कॉमा बी कोलन इनपुट एसटीडी लॉजिक। तो ये हो जाएगा हमारा इनपुट टर्म, और जो आउटपुट टर्म है उसको डिफाइन करेंगे एज वाई कोलन आउट एसटीडी लॉजिक, और इसको यहाँ पर हम एंड करेंगे। सो वी विल राइट एंड कंपोनेंट। ये तो हो गया हमारा कंपोनेंट डिक्लेरेशन का पार्ट। अब हम डिफाइन करेंगे सिग्नल्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम 3 सिग्नल्स यूज करने वाले हैं, ए बी और वाई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अब सिग्नल डिक्लेयर करने के लिए सिग्नल ए कॉमा बी कॉमा वाई कोलन। अब ये जो है ये हो जाएगा टाइप एसटीडी लॉजिक। अब यहाँ पर हम एसटीडी लॉजिक लिख रहे हैं क्योंकि ए बी और वाई का जो वैल्यूज़ है वो आइदर 0 या फिर 1 हो सकता है। दैट्स वाई वी आर रिटन एसटीडी लॉजिक। क्लियर। नाउ विल गो फॉर यूटिलाइजिंग देम विद द हेल्प ऑफ डिजाइन अंडर टेस्ट। तो इसके लिए हम लिखेंगे बिगिन। क्लियर। नाउ विल राइट DUT, इट इज नथिंग बट डिजाइन अंडर टेस्ट colon. This is the standard way of defining design under test. Fine. अब यहाँ पर डिजाइन अंडर टेस्ट यानी जो मॉडल है हम डिफाइन करें उसका नाम है एंड गेट। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंड अंडरस्कोर गेट एंड लेट्स इनिशियलाइज इट्स पोर्ट मैप। बट वी आर रिटन एंड अंडरस्कोर गेट पोर्ट मैप। आप देख सकते हैं देयर आर 2 इनपुट्स ए बी और आउटपुट जो है वाई है। तो इसको हम असाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ इज असाइंड विथ ए, बी इज असाइंड विथ बी एंड वाई इज असाइंड विथ वाई। ओके, सो दिस इज हाउ वन कैन असाइन द पोर्ट मैप विथ देयर सी। फाइन। नाउ विल गो फॉर द सिमुलेशन प्रोसेस। सो विल राइट हियर STIM underscore
proc colon, it is a process, so I define this as process. Standard way is what? Steam underscore proc colon process. फाइन. अब इस वाले प्रोसेस को हम इनिशियलाइज करेंगे, तो इसके लिए हम लिखते हैं यहाँ पर बिगिन. हमेशा एक बात हमें याद रखनी चाहिए, जब कभी हम आर्किटेक्चर को डिफाइन करते हैं तो उसको इनिशियलाइज करेंगे. प्रोसेस या फिर इफ एल्स स्टेटमेंट या फिर कोई भी लूप स्टेटमेंट है तो उसको इनिशियलाइज करने के लिए हम लिखेंगे बिगिन स्टेटमेंट. अब बिगिन के बाद हम डिफाइन करेंगे टेस्ट केसेस. टेस्ट केसेस यानी कि कितने टर्म्स में हम इनपुट को असाइन कर सकते हैं. तो इसके लिए अगर हम बात करेंगे एंड गेट के स्टैंडर्ड वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन के, तो देखिए अगर हमारे पास 2 इनपुट एंड गेट है तो इसके जो 2 इनपुट्स है कुछ इस तरह से आ सकते हैं, ए बी 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1. तो अब हमारे पास 4 टेस्ट केस है स्टार्टिंग विद 0 0 टू 1 1. तो इस वाले इनपुट को अब हम असाइन करेंगे 1 by 1. So let us start with the first way. Let the value of A is 0. Similarly B का भी जो वैल्यू है उसको हम डिफाइन करेंगे 0. So A 0 B 0 and we will wait for, let's suppose standard way is 10 nanosecond. तो फर्स्ट 10 नैनोसेकंड्स में जो स्टिमुलेट हम जनरेट कर रहे हैं उसका वैल्यूज क्या हो जाएगा 0 और 0. नेक्स्ट कंडीशन 0 1 का लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अगेन A is 0 B is 1 and wait for 10 nanosecond. Now repeatedly A 1 B 0, again wait for 10 nanosecond. Last A 1 B 1 and wait for 10 nanosecond. Clear? So this is how test cases can be defined. Finally we'll end the simulation by writing wait. Okay, अब हम जितने प्रोसेसेस को हमने डिफाइन किया था उसको हम एंड करेंगे. तो आप देख सकते हैं एक यहाँ पर प्रोसेस स्टेटमेंट है और ये वाला हमारा आर्किटेक्चर है. तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंड प्रोसेस एंड फाइनली हम यहाँ पर लिखेंगे एंड आर्किटेक्चर, या फिर हम लिख सकते हैं स्टाइल ऑफ मॉडलिंग एंड बिहेवियर. ओके, सो इन दिस वे वी कैन एबल टू राइट test bench code for any of the gates, combinational circuits or for sequential circuit. I hope you understood this particular way of representing our test bench. Thank you, and if you are not subscribed, kindly subscribe to our channel. Thank you so much.